एक जगह लिखा है, हिंदी में ही मैंने उसका अनुवाद किया है। कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। पिछले 60 साल से इकट्ठी की गई आग को, पिछले 60 साल से इकट्ठी की गई आग को यदि मैं व्यक्त करूं, ये देश ही नहीं समस्त भूगोल छोटा पड़ जाएगा। आप समझेंगे ये पंक्तियां क्यों लिखी गई है। और तेलुगु के ही मेरे सबसे प्रिय कवि हैं जाशवा। मैं अंदर आ रहा था, जाशवा का जिक्र हमारे ऐलैया साहब कर रहे थे। उनकी कुछ तेलुगु की पंक्तियां हैं, उसका ठीक ठीक अनुवाद करना संभव नहीं है। जाशवा को समझना ही बहुत कठिन है, फिर अनुवाद करना और भी कठिन है। उनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार चलती है तेलुगु में, फिर बाद में अर्थ मैं समझा दूंगा। ना कविता वधूटी वदनंबु निगादिग चूसी रूप रेखा कमनीय वैकरुल गांची। ना कविता वधूटी वदनंबु निगादिग चूसी रूप रेखा कमनीय వైఖరులు గాంచి బలిబలి అన్నవారే నీదే కులమన్న ప్రశ్న వెలయించి చివాలున లేచిపో బాకున కృంబినట్లగును పార్థివ చంద్ర। इसका हम सब हैदराबाद में हैं, इतनी तेलुगु तो हम समझ सकते हैं। जाशवा अपनी कविता के माध्यम से कहते हैं कि मेरी कविता के थाम झाम को देखकर शाबाशी देने वाले ही जाति जानकर जट से उठकर चले जाते हैं, तो मुझे लगता है मानो मेरे पीठ में पेट में छुरी। मित्रों, ये दो कविताएं मैंने इसलिए दी हैं, हम अम्बेडकर को लेकर बात कर रहे हैं। अगर ये दो कविताएं समझ में आती हैं तो निश्चित रूप से अम्बेडकर समझ में आ जाएगा। विस्तार से अम्बेडकर के बारे में, अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं, हम में से यहाँ जितने भी बैठे हैं कोई भी जाति से धर्म से मुक्त नहीं है। अगर मैं गलत हूँ, अगर कोई सही है, आप में हाथ उठाकर मुझे बता दीजिए, कोई साहस करो। हम में से कोई भी जाति से मुक्त नहीं है। हमारा पूरा समाज जाति आधारित समाज है, धर्म आधारित समाज है। और ये जाति भी जातियों में बटे, एक जाति नहीं है, अनेक जातियां हैं, उनकी शाखाएं प्रशाखाएं, और यहाँ तक वंश और गोत्र भी है। आप हर दिन इसका अनुभव करेंगे। और केवल हिंदू समाज में ही जाति है ये बात नहीं है, ये हमारे देश की विडंबना ही कहना चाहिए। यहाँ जो भी मुसलमान है, जो भी क्रिश्चियन है, जो भी यहाँ आते हैं, सब जाति से पीड़ित है। इसलिए मैंने कहा जाति से हम में से कोई मुक्त नहीं हुआ है। हर धर्म में जाति घुसी हुई है। इसीलिए जब मैं के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होता हूं तो एक दूसरी बात आती है। मैं प्रवीण जी की चिंता को समझ सकता हूं। वहां जाकर कह रहा है कि मैं दलित नहीं बनना चाहता, मैं कुछ और बनना चाहता हूं इस देश में। लेकिन इस समाज में हम सब की पहचान जो है, एक दलित के रूप में है, एक मुसलमान के रूप में है, एक ईसाई के रूप में है, एक हिंदू के रूप में है। यानी जब कोई दलित के रूप में अपनी पहचान बताता है तो निश्चित रूप से वो मनवादी व्यवस्था का ही बता रहा है। अगर इस समाज में मैं यहाँ वी कृष्ण हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि मैं दलित हूँ, तो वो मनवादी व्यवस्था है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं एक इंसान के रूप में यहाँ बोल रहा हूँ। पहले मैं अपने
जाति व्यवस्था की चर्चा करने का मतलब है मनवादी व्यवस्था की चर्चा करना, इंसान की चर्चा करने का मतलब है अंबेडकर की चर्चा करना। यही अंतर है। इंसान को पहचाना है तो अंबेडकर को पहचाना है। अगर हम में से इंसान बनना है तो अपने आप अंबेडकर बनेंगे और कहीं कोई दूसरी नहीं है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है और समय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए अपने शब्द